48 घंटों में हॉर्मुज खोल दो नहीं तो ईरान को तबाह कर देंगे। अरे नहीं, 48 नहीं, 5 दिन। कभी आपने सुना है कि कोई राष्ट्रपति अपनी धमकी की डेडलाइन ही बढ़ा दे? हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस यू टर्न के लिए ही जाने जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को हॉर्मुज वाली धमकी अब शायद उन्हीं पर भारी पड़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे वाली चेतावनी ने पूरी दुनिया को कुछ देर के लिए दहला दिया था, लेकिन अब शायद ईरान से डरकर ट्रंप ने अपनी धमकी को लेकर एक बार फिर से सोचा और शायद फिर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैंने तो खुद की ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। दरअसल कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था। सीधा अल्टीमेटम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो वरना ईरान ऑब्लिटरेट कर दिया जाएगा। लेकिन अब उनके सुर बदल चुके हैं, डेडलाइन अब बढ़ चुकी है और सवाल है कि क्या ट्रंप ने अपनी ही धमकी से यू टर्न ले लिया है? दरअसल मिडल ईस्ट का तनाव अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहा। अब बात हो रही है बिजली घर, पानी की प्लांट और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की। यानी जंग अब इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर बनती जा रही है और यही ट्रंप को एहसास हो चुका है कि अगर बात बढ़ जाती है तो नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं होगा, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका सकती है और सबसे पहले अमेरिका खुद इसकी चपेट में आ सकता है। अब जरा सोचिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो इसके बाद होगा क्या? तेल की सप्लाई रुक जाएगी, कीमतें आसमान छू जाएंगी और तो और इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था तक हिल सकती है। और यही नहीं, अगर ईरान जवाब में पावर प्लांट, पानी के ठिकाने या फिर अमेरिकी बेस को निशाना बनाता है तो ये सीधा कंट्रोल से बाहर हो सकता है। यानी ट्रंप के सामने दुविधा थी, दबाव बनाएं या फिर टकराव को टाल दें। और इसी को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न का सहारा लिया। 48 घंटे की उनकी सख्त चेतावनी अब 5 दिन की लचीली डेडलाइन में बदल चुकी है। इसे कुछ लोग कमजोरी कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि रणनीतिक नजरिए से देखें तो ये टाइम खरीदने की चाल भी हो सकती है। आपको बता दें कि इसके बाद बैक चैनल बातचीत के लिए रास्ता खुल सकता है, या हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये कोई बड़ी चाल हो, क्योंकि आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल हमेशा से यही रहा है कि पहले दबाव बनाएं, उसके बाद नेगोशिएशन की गुंजाइश छोड़ दी जाए। लेकिन बता दें कि खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि अब एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान और बीच में पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई टिकी हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि आखिर में सवाल यही खड़ा होता है, क्या ये यू टर्न शांति की शुरुआत होगी या फिर इसके अलावा तूफान से पहले की ये शांति है? क्योंकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो असर सिर्फ सीमाओं तक नहीं रुकेगा, हर देश, हर बाजार और हर आम इंसान इसकी चपेट में आ सकता है। क्या लगता है आपको इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।